उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सक्षम यूपी की मुहिम को लेकर लगातार जिस तरीके से अमर उजाला की टीम लगातार ग्राउंड पर है, तमाम जिलों से होते हुए फिलहाल हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर जिले में। और अगर हमीरपुर जिले की यहां पर बात करें तो जो पहचान है हमीरपुर जिले की दो नदियों से भी है, दो नदियों के बीच में बसा हुआ है और उसमें यमुना नदी के किनारे इस वक्त हम यहां पर हैं। या यमुना नदी का ये किनारा है, इसे सौंदर्यकरण इसका किया गया है, यहां पर पाथवे जो है बनाया गया है। और अगर आप पूरे हमीरपुर की बात करेंगे तो एक पर्यटन स्थल के तौर पर इसे बनाया जा रहा है। जो मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके अलावा कौन कौन से वो स्पॉट्स हैं जो यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है उस पर, और कैसे हमीरपुर पर्यटन के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है, यहां के स्थानीय लोगों को उसका कितना लाभ हो रहा है, ये तमाम चीजें समझेंगे। हमीरपुर के वो तमाम खास स्थल जो हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आइए चलते। अच्छा, यहाँ क्या क्या हुआ है इस पाथवे पर, यमुना किनारे क्या बना है यहाँ पे? यहाँ पे पूरा जो है तटबंध को जो है सुंदरीकरण किया गया है। हमारे माननीय चेयरमैन साहब हैं और यहाँ के जो विधायक जी हैं, और मेन रोल तो चेयरमैन साहब का ही रहता है नगर में, शहर में। उन्होंने लगभग दोनों तटबंधों में बेहतरीन तरीके से सुंदरीकरण किया है, जिससे कि लोग सुबह शाम जो है बढ़िया इसका आनंद लेते हैं। टहलने की भी व्यवस्था कर दी है बढ़िया, और कोई प्रतिबंध नहीं है कि मतलब किसी भी समय आदमी आ जा सकता है, कहीं गेट नहीं है उस टाइप का कि मतलब वाहन नहीं आ सकता, लेकिन पैदल आदमी यहाँ पे आके अपने जीवन को बढ़िया स्वस्थ भी बना सकता है, टहल सकता है। और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए लगभग जो तटबंध पे, वो लगभग सारी चीज़ें हैं। पहले क्या था यहाँ पे? पहले यहाँ पे तो खंडर था और शायद दोपहर में निकलना मुश्किल होता था। अच्छा, यहाँ पर जो यमुना नदी के किनारे क्या काम हुआ है पर्यटन में, और तमाम जगहों को उनका सौंदर्य बढ़ाने के लिए पर्यटन में क्या कुछ काम हुआ है हमीरपुर में? बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार बेतवा पुल और जमुना पुल, इन पुलों से लेकर एक तटबंध का निर्माण हुआ है। करीबन 2017 भाजपा सरकार के बाद सुंदरीकरण लगातार चलता ही चला जा रहा है। पर्यटन को देखते हुए संगमेश्वर मंदिर इतना बढ़िया शानदार बना हुआ है, इसमें इतना विकास कराया गया है। और एक कल वृक्ष मंदिर है, जो मंदिरों पर विशेष फोकस दिया गया है। इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पिछड़े जनपद छोटे शहर को डेवलप करने में बहुत कोशिश की बराबर की जा रही है। आप अगर नगर के अंदर घुसेंगे तो 2017 के पहले की तस्वीर देखें तो अब की तस्वीर देखेंगे तो बहुत ही नज़रिया बदला हुआ है। लोग सोचते हैं कि हमीरपुर ने हम जैसे लखनऊ के अंदर प्रवेश कर गए हों। देखिए, जब अभी तक तो ये वृक्ष 2017 के पहले उपेक्षा का शिकार रहा, लगभग जिनको सरकारों ने इधर पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कमान संभाले, तब से इसको जो है पर्यटन दिशा में देख रहा है। तो आप ये देखेंगे, ये यमुना पुल से लगाकर यहाँ तक पूरा एक लंबा रिवरफ्रंट बनाया गया और सुंदरता से देखेंगे यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये जो जालियाँ वालियाँ दिख रही हैं, एक बढ़िया सुंदर इसका मैगजीन में काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया और लगभग दूर दूर से यहाँ तक विदेशों से आदमी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। पहले क्या स्थिति थी यहाँ पे? पहले यहाँ पर लगभग ये जंगल वंगल टाइप का था, तो शराबियों का, अन्य लोगों का जो है यहाँ पर जमा लगता था। तो ऐसे लोगों का चूंकि इधर पे आना प्रतिबंध है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये एक चौकी बनी हुई है, यहाँ पर होमगार्ड रहते हैं परमानेंट, तो यहाँ पर कोई अराजक तत्व नहीं टहलते यहाँ पर। देखिए, आज हम कल्प एवं कालिंदी की नगरी जनपद हमीरपुर में खड़े हुए हैं। ये जो कल्प वृक्ष है, ये जनपद हमीरपुर की नहीं पूरे बुंदेलखंड प्रदेश और देश की पहचान है ये कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष ये माना गया पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये लगभग 2000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना वृक्ष है। यहाँ के राजा हमीर देव ने इस वृक्ष को, जो यहाँ के पुराने इतिहासकार बताते हैं कि राजा हमीर देव ने इस वृक्ष को देखा था और इसका संरक्षण किया था। और मान्यताओं के अनुसार इसकी एक सांस्कृतिक मान्यता और पौराणिक मान्यता भी है कि जो समुद्र मंथन हुआ था उन 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष भी था। तो हमारे जनपद हमीरपुर के लिए परम सौभाग्य की बात है, यहाँ के हम निवासी हैं, हमारे पास कल्प वृक्ष जैसा एक धरोहर वृक्ष भी है। जी देखिए, यहाँ पर ये यमुना तटबंध है, काफ़ी पहले ये बहुत ख़राब जगह हुआ करती थी। यहाँ पर कांटों का एक बड़ा अंबार हुआ करता था, लेकिन एक संस्था और व्यक्ति के एक दृढ़ निश्चय के कारण और फिर सरकारी सहयोग के माध्यम से ये यमुना तटबंध हमीरपुर विकास संस्थान और राजेंद्र वीर सिंह चौहान जी हैं, उनके सहयोग से और फिर सरकारी सहयोग के कारण एक बहुत ही शानदार जगह बनाई गई है, जहाँ पर हमीरपुर के तमाम लोग यहाँ पर आकर के मॉर्निंग वॉक करते हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलने का काम करते हैं। एक हमीरपुर के लिए धरोहर है, क्योंकि इस तटबंध से जुड़ा हुआ हमारे यहाँ
यहाँ पर कल्प वृक्ष है जो कि पौराणिक है, काफ़ी हिंदू मान्यताओं में उसको शुभ माना गया है। तो उस जगह को भी उससे कनेक्ट किया गया है और ये एक पर्यटन क्षेत्र के तरीके ये विकसित हो गया है और ये काफ़ी अच्छा भी है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कल्प वृक्ष का जो पौराणिक इतिहास है वह अत्यंत ही प्राचीन है और अत्यंत ही दैवीय है। धार्मिक मान्यताओं में कल्प वृक्ष का यह इतिहास है कि यह कलयुग का ऐसा देव वृक्ष है जिस देव वृक्ष के समीप आकर के जो भी हम इच्छा करते हैं उन इच्छाओं की ये पूर्ति करते हैं। कल्प वृक्ष का यही विशिष्ट महत्व है और कहा गया है कि इस वृक्ष के विषय में कि यह समुद्र मंथन से निकले हुए 14 रत्नों में एक रत्न है और कलयुग में इन्हें कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है जो सभी कल्पनाओं को पूर्ण करते हों। भैया ये बताइए कि चंद्रावल नदी की क्या स्थिति थी और क्या कुछ जो है इस पर काम हुआ है? देखिए, जहाँ तक चंद्रावल नदी का जीवन का प्रश्न है, एक उसको ऐसा जीवन दान मिला और ये उत्तर प्रदेश सरकार जो जल, जंगल, ज़मीन, जन और जानवर के लिए काम कर रही है, तो किसानों के लिए भी, आम जनमानस के लिए भी, और जहाँ से ये नदी की उद्गम स्थल है जनपद महोबा, और महोबा से का एक गांव से बिल्कुल एडजॉइनिंग विलेज है पढ़ोरी, वहाँ 18 दिसंबर को ये पूरा एक समग्र अभियान शुरू किया गया। सैकड़ों लोग जिसमें उद्यमी, खनिज उद्यमी थे, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आम जनमानस था, ठेकेदार थे, आपके संबंधित जहाँ जहाँ से 68 किलोमीटर गुजर रही थी नदी, वहाँ के प्रधान थे, सचिव थे, और सब ने एक ऐसा कोशिश की कि एक रिकॉर्ड समय, ये संभव नहीं हो सकता था, यानी कि 10 दिन के अंदर 18 दिसंबर को शुरू हुआ और 28 तारीख को इतना अच्छा फ्लो चंद्रावल जी में आ गया था कि आज भी अगर आप देखिए तो लगता है कि हाँ कुछ हुआ है। और निश्चित रूप से ये तब मुमकिन होता है जब एक मजबूत सशक्त सरकार होती है और सरकार के निर्देश को आम जनमानस तक धरातल पर उतारने के लिए पूरा प्रशासन, आम जनमानस ऐसे लगा कि आज कहीं से देखिए इतना अच्छा फ्लो चल रहा है, तो चाहे जलीय जंतु हो, जंगली जानवर हों, किसान हों, मजदूर हों, उनको प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में कहा ही जाता है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और आज इस गर्मी के समय में एक वरदान साबित हो रही है चंद्रावल नदी। देखिए, हमीरपुर जनपद वैसे तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ज़िला है, बहुत छोटा सा शहर है ये, चूँकि यमुना और बेतवा इन दो नदियों के बीच में बसा हुआ शहर है, इसके विस्तार की गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए ये हमेशा छोटा ही रह गया, बड़ा नहीं हो पाया। बट सरकार के मंशा ऐसी थी कि जो भी छोटा बड़ा शहर है उसका विकास किया जाए, उसको सुंदर बनाया जाए। तो यहाँ यमुना नदी के किनारे एक तटबंध लगभग 2 किलोमीटर लंबा बनवाया गया है, जिस पे इंटरलॉकिंग ब्रिक्स बिछाई गई, उसके किनारे पौधरोपण कराए गए, वहाँ स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था कराई गई, पेयजल की व्यवस्था कराई गई, गंगा आरती की व्यवस्था कराई गई। तो ये यमुना वृक्ष से लेकर के कल्प वृक्ष तक इसको बनवाया गया। और अब मैं ये देखता हूँ कि पूरे शहर के लोग सुबह शाम वहाँ टहलने आते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। जब आप सक्षम यूपी की बात करते हैं तो उसमें तमाम पहलुओं के साथ साथ एक पहलू पर्यटन का भी है। पर्यटन को अगर बढ़ावा मिले तो प्रदेश को बेहद मजबूत जो है वो आर्थिक तौर पर किया जा सकता है। हमीरपुर को कुछ उसी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, चाहे यमुना के किनारे पर पूरे रिवर फ्रंट का निर्माण करना हो, या फिर जो यहाँ पर मंदिर हैं, या फिर जो श्रद्धा के केंद्र स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनका एक बार फिर से पुनरुद्धार यहाँ पर करना हो। कल्प वृक्ष का जो जीर्णोद्धार करना उसी में से एक नज़र आता है। और जो तमाम लोग यहाँ पर हैं, जो स्थानीय हैं, जिनसे हमने बात की, उनका कहना है कि पूर्व में जिस तरीके का ध्यान दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया, लेकिन वर्तमान सरकार में ये जो परिपाटी है ये बदली है। फिलहाल पर्यटन के तौर पर चाहे अटल पथ का निर्माण हो, चाहे यमुना किनारे फ्रंट रिवर का निर्माण हो यहाँ पर, और इसके अलावा चाहे कल्प वृक्ष के जीर्णोद्धार की बात हो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पर्यटन को हमीरपुर में बढ़ावा देती हुई नज़र आ रही हैं। और जिस थीम को लेकर लगातार अमर उजाला की टीम ग्राउंड पर है, जो सक्षम यूपी की हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं, सक्षम यूपी तभी हो सकता है जब सक्षम हमीरपुर हो, जो पर्यटन के तौर पर खुद को सक्षम बनाता हुआ नज़र आ रहा है।